नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, उन मजदूरों की जो 41 मजदूर टनल में फंस गए थे, सुरंग में फंस गए थे। उस समय हमारा जो भारतवर्ष, हमारा देश है, दिवाली का जो त्योहार था, 12 नवंबर की बात है। ये जो उत्तरकाशी की घटना है, चार धाम यात्रा को जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई जा रही है, 900 किलोमीटर लंबी सड़क। और ये सिलकियारा में सुरंग बनाई गई थी। सिलकियारा में वहां पर एक बाबा भोकनाथ का मंदिर भी है, और उस मंदिर को हटाकर वो सुरंग बनाई जा रही थी दोस्तों। तो वहां पर सुरंग 2 घंटे का जो सफर है वो 5 और 10 मिनट में वो सफर को पूरा हम कर सकते थे। उस सुरंग को बनाई जा रही थी। 12 नवंबर को फ्रेंड्स त्योहार था। कुछ मजदूर उसमें काम भी कर रहे थे, क्योंकि सारे लोग घर पे छुट्टियां मनाने के नहीं चले जाते त्योहार मनाने। कुछ लोग उस समय उसमें व्यस्त थे। तो 60 किलोमीटर खुदाई चल रही थी फ्रेंड्स। और क्या होता है कि जब खुदाई चल रही होती है, 60 किलोमीटर हो जाती है खुदाई, और जो उसमें मजदूर थे, 41 मजदूर जो फंसे हुए थे, वो क्या होता है, जब किसी पहाड़ को हम खोदने के लिए निकलते हैं, सुरंग में जाते हैं जो हमारे मजदूर, तो वो साथ में एक खाना पानी लेके जाते हैं और अपनी व्यवस्था करके जाते हैं। बाई चांस अगर उसमें फंस गए तो कम से कम 2-4 दिन तो उनके आराम से कट सकें। तो वो खाना पानी लेकर गए थे और वो सुरंग को खोदना चालू करते हैं। और क्या होता है, 60 मीटर खुद जाती है, ठीक है, सुरंग। और क्या होता है कि जब खुद जाती है 60 मीटर और भूस्खलन हो जाता है। पहाड़ जहाँ पर जो मुंह होता है, जो निकलने का होता है, वो आए थे जिस रास्ते से, और पीछे तो रास्ता बंद है, कुछ है ही नहीं है। और जिस रास्ते से उनको निकलना था, वहां पर ही पहाड़ का भूस्खलन हो जाता है और पहाड़ गिर जाता है। वहां पर रास्ता बंद, ब्लॉक, सारे मजदूर फंस जाते हैं। अब क्या किया जाए, ना धूप है ना कुछ है, अंधकार ही अंधकार जीवन में। उस समय मजदूर हमारे बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब अंधकार हो और कुछ ना, कि पहाड़ को खोदना आसान नहीं होता है दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है। और उसमें फंसे थे हमारे मजदूर भाई। उसके लिए जब पता चला उनको कि मतलब ऐसा हुआ है, फिर जाके पूरे सोशल मीडिया में, सब पूरे उत्तरकाशी में ये खबर फैल जाती है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी, वो वहां पर पहुंचते हैं और उनसे, मजदूरों से बात करने की कोशिश करते हैं। और उस समय क्या होता है, 20 नवंबर को, पहली 12 नवंबर की घटना है, 20 नवंबर को पहली बार पाइप के द्वारा उन मजदूरों से बात की जाती है। उनको कैमरे भेजे जाते हैं और कैमरे द्वारा उनको मोबाइल, चार्जर, सब कुछ भेजा जाता है। उनको खाने, पानी, खिचड़ी, मतलब पतली सी पाइप द्वारा उनको भेजा जाता है। और उसको, उनको बचाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्टों से बात की जाती है कि कैसे भी करके वो मजदूर हमारे सुरक्षित वहां से निकल सके। तो उनको वहां से भेजा, उनको जो खाना पानी है, सारे व्यवस्था उनकी की जाती है खाने में। और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखते हैं, बात करते रहते हैं कि हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मजदूरों को एक हौसला होता है कि चलिए, हमारी जान के लिए कितने, हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग सब दुआएं मांग रहे हैं हमारी सलामती के लिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे जो पीएम है, और वहाँ के उत्तरकाशी के जो मुख्यमंत्री है, सब लोग वहां पर नजरें गड़ाए हुए थे कि कैसे भी करके जो हमारे मजदूर साथी हैं वो वहां से सुरक्षित होकर निकले। तो उसके लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बात की जाती है सब लोगों से। और 7 मीटर पहाड़ को खोदा गया था, और वहां पर ऑगर मशीन मंगाई जाती है। जो ऑगर मशीन है वो विदेश से आती है। वो मशीन इतनी ज्यादा कामयाब होती है, उसके जो ब्लेड होते हैं बहुत ज्यादा, वो मशीन भी जब शुरू में तो काम करती है, लेकिन पहाड़ बहुत मजबूत होते हैं फ्रेंड्स वो। और जो टनल बन रहा था, जो सड़क बन रही थी, जो लेंटर पड़ रहा था, वो काफी मजबूतियों से बनाया जा रहा था। जो ऑगर मशीन है वो भी उसमें फंस जाती है, उस लेंटर में, और उसका ब्लेड टूट जाता है ऑगर मशीन का। तो वो ऑगर मशीन जो बाहर से आई हुई थी विदेश से, वो भी फेल हो जाती है। तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं, अब कोई दूसरा चारा ही नहीं है, क्या किया जाए। फिर समझ में नहीं आता है। फिर याद आता है कि पहले जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, एक चूहों वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है कि जो चूहे होते हैं ना, चूहे एक एक जगह छेद करेंगे, सुरंग बनाएंगे, हमारे यहाँ तो बिल बोलते हैं, बिल बनाएंगे,
और होल बनाएंगे और एक जगह से वो दूसरी तरफ निकलता था जाके बिल, जो चूहों का बिल, वो सुरंग बोलेंगे उसको। वो सुरंग एक जगह से दूसरी जगह निकलती थी जाके वो सुरंग। वो चूहों वाला फॉर्मूला याद किया गया, ये अंग्रेजों के टाइम की बात थी। उस समय उन पर ये रिसर्च किया गया था चूहों पर। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि जब चूहे ऐसा कर सकते हैं कि चूहे सुरंग बना सकते हैं, वो मिट्टी को खोद को, कितने छोटे चूहे होते हैं, वो अपने हाथ पैरों से खोद खोद के वो वहां तक पहुंच सकते हैं, तो क्यों ना लोग क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे तो उन लोगों ने जो खदानों में से जो कोयला निकाला जाता था, उसके लिए जो हमारे इंडिया के लोग थे उनको लगा दिया, हमारे भारत के जो लोग थे उनको लगा दिया काम पर। तो वही चट्टानों खोद खोद के उसमें से जो खदान होती थी, कोयले की खदान, उनमें से कोयला निकालने का काम करते थे। तो वो मजदूरों को लगा दिया, धीरे धीरे छेनी हथौड़ी से उसको खोद के फिर जो कोयला निकालता था उसको वो लेके जाते थे। वो उन्होंने क्या किया, लेकिन ये काम फिर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये हमारे भारत में आ गया और सब लोग इस पर अमल भी करने लगे। लेकिन एक घटना घटती है, इसमें बहुत सारे मजदूर उसमें नहीं बचते हैं। तब से इस चीज को बंद कर दिया गया कि नहीं, अब इसको नहीं किया जाएगा, क्योंकि जान का रिस्क बहुत रहता है। क्योंकि इसको बंद कर दिया गया जब सारे जो भी तरीके थे सारे फेल होने लगे, फिर इसको अपनाया गया। तो फिर बात की गई कि कहाँ के जो रेत माइनिंग जो मजदूर होते हैं, जो छेनी हथौड़ी का जो काम करते हैं, वो कहाँ पर अच्छे पाए जाते हैं, उनको बुलाया गया। तो बात की गई झांसी के मजदूर वहां पर जो हैं, एक्सपर्ट हैं, जो बहुत इस काम में बहुत ज्यादा मशहूर हैं, उनको बुलाया गया। तो झांसी के मजदूरों को बुलाया गया। आधा दर्जन से ज्यादा देश के एक्सपर्ट से संपर्क किया गया और उनको बुला के 2 टीमों में उनको बांट दिया गया। उन टीमों में बांट दिया गया उन मजदूरों को। तो वो उन्होंने क्या किया कि जो दोनों टीमों ने, उनका काम था कि एक मजदूर एक जो छेनी हथौड़े से उसको जो पहाड़ है उसको काटेंगे। उसके बाद में उनके पीछे जो मजदूर हुआ करता था, वो मजदूर का काम था कि जो मलबा वो पीछे हटा देते थे। जो पहला भाई, जो मजदूर भाई, वो पहाड़ को जो काट के जो मलबा था वो पीछे हटा दिया। और दूसरा जो भाई क्या करते थे, वो 5-6 किलो जो भी मलबा कट के छेनी थोड़ी सी इकट्ठा हुआ करता था, उसको वो एक तसले में भर के उसको साइड किया कर देते थे। और उसमें तसले में एक चैन बांध रखी थी। वो चैन, जो तीसरा भाई था, वो चैन उसको खींच के, मतलब सुरंग के बाहर जितना काम हो जाता था, सुरंग के बाहर उस मलबे को वहां तक उनका पहुंचाना काम होता था। ऐसे करके पहाड़ को खोद के उस सुरंग तक पहुंचने का चालू हो गया कार्य। तो वो सुरंग को पहुंचने में दोस्तों समय लगा। बात होती है 17 दिन में हमारे जो मजदूर भाई हैं वो निकल जाते हैं और ऐसे धीरे धीरे करके वहां तक पहुंच जाते हैं। जो लास्ट पत्थर होता है ना, उसको जो मुन्ना कुरैशी भाई, वो लास्ट जो पत्थर होता है उसको खोद के जब वो हटाते हैं, जब वो मजदूरों से मिलते हैं, तो सारे मजदूर उनको गले से लगा लेते हैं, उनको सीने से लगा लेते हैं और इतना ज्यादा भावुक हो जाते हैं सारे मजदूर भाई मुन्ना कुरैशी भाई को देखकर, क्योंकि जो लास्ट पत्थर था उन्होंने खुद वो हटाया था। और हमारे जो और एक जो वहाँ के टीम लीडर थे, जो 4 मैन थे, गब्बर सिंह नेगी, वो मजदूरों के लीडर थे। उन्होंने बहुत हौसला मजदूरों को बढ़ाया, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी मुश्किल घड़ी में लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर अंधेरा है, कुछ नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ है, और लोग हौसला तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हिम्मत ही छोड़ देते हैं कि नहीं, अभी हमारा कुछ नहीं होगा और हम बच नहीं पाएंगे, इसमें कैसे लोग पहुंचेंगे, कैसे हमारी मदद होगी, ऑक्सीजन की भी कमी होगी, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, उधर कोई रास्ता नहीं, इधर से जो निकलने का रास्ता है वो भी बंद हो जाता है। तो उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो जो गब्बर सिंह नेगी है, उन्होंने मजदूरों को हौसला बढ़ाया और उनको लास्ट समय तक हमेशा सांत्वना देते रहे कि नहीं भाई, हम अच्छे से ही बाहर निकलेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा पूरा देश हमारे साथ में खड़ा हुआ है, आप परेशान मत हो, आप टेंशन मत लो। वो जो 4 मैन थे गब्बर सिंह नेगी जी, उन्होंने मजदूरों का बहुत हौसला बढ़ाया।
और आखिरकार सारे मजदूर सकुशल बाहर निकल जाते हैं। और इसमें हमारे सारे जो एक्सपर्ट हैं सभी ने अपना अपना सहयोग दिया, और जो मजदूर भाई हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे असली हीरो बोलेंगे हम उनको, जो हमारे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लेते हैं उनको। और मैं प्राउड फील करती हूँ हमारे ऐसे मजदूरों को। और उसमें जो मुन्ना कुरैशी हैं दोस्तों, उनके पत्रकार भाई उनके घर पर जाते हैं, उनका हाल पूछते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ भाई सुनकर कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उनकी जो पत्नी कोरोना काल में नहीं रही है मुन्ना कुरैशी की, उनकी बच्चियां स्कूल गई थी, उनका एक बेटा था। और जब पत्रकार भाई वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा मुन्ना कुरैशी के बारे में, उनका जो घर दिखाया, एक जो बक्सा होता है, जो टीन का बक्सा, उनके घर में टीवी भी नहीं था। और वो रो पड़े मुन्ना भाई। उन्होंने बोला कि मजदूरों की जो जिंदगी है, बोले कि कभी कभी तो कुछ भी नहीं मिलता है, कि कभी कभी तो बच्चों को हम 10 रुपए भी नहीं दे पाते हैं कि हम 10 रुपए दे उनको खर्च के लिए। तो काफी भावुक हो गए मुन्ना भाई। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं बहुत दुखी था जब से मेरी पत्नी नहीं रही, कोरोना काल में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। बोले बहुत दुखी, लेकिन आज मुझे पूरा भारत प्रेम कर रहा है। आज जो मुझे सम्मान मिला, मान मिला, उसके लिए मैं बहुत सुखी हूँ। और सब मेरा अपना गम भूल गया हूँ। जो भी मैं दुखी था, परेशान, तो सारा गम भूल के आज मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने बोला आज मेरे खुशी के आंसू हैं जो गिर रहे हैं आज। वो काफी भावुक थे, वो रो रहे थे। उन्होंने कैमरामैन से बोला भी कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। और मुझे जो उनकी फाइनेंस कंडीशन थी, जो घर का जो उन्होंने दृश्य दिखाया, काफी दुखी करने वाला था। और वो बहुत खुश थे। ये देखिए, उनकी महानता को मैं भी प्रणाम करती हूँ। और गब्बर सिंह और मुन्ना कुरैशी, गब्बर सिंह नेगी, आप दोनों को मैं प्रणाम करती हूँ भाई, क्योंकि आपने इतना हौसला दिखाया। और उनकी टीमों के मैं नाम एक बार बता देती हूँ, जो भी हमारे भाई उसमें शामिल थे। मैं एक बार उन सभी के, आप सभी को नाम बता देती हूँ, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन टीम में शामिल थे टीमों के लीडर मुन्ना कुरैशी, जिन्होंने कमाल को संभाल रखा था। और बड़ी बड़ी मशीनें जो नहीं कर पाई, वो इन लोगों ने कर दिखाया था। उनमें नाम है मोनू कुमार, वकील खान, प्रसादी लोधी, विपिन राजौत और फिरोज शामिल थे। राइट माइनिंग में महारत हासिल है इन लोगों को। राइट माइनिंग में महारत हासिल किया था इन लोगों ने। तो फ्रेंड्स, 29 साल के जो मुन्ना कुरैशी है, वो ये सीवर जो पाइपलाइन होती है, वो इसी में काम करते थे। और गब्बर नेगी जो अंदर लोग फंसे हुए थे, जो 41 लोग फंसे थे, उसमें गब्बर नेगी भी फंसे थे। उन्होंने वहां के जो उनकी उम्र, गब्बर नेगी की उम्र 51 साल के फोरमैन, जिन्होंने वहां के लोगों को संभाल के रखा। तो दोनों भाइयों को सैल्यूट है। और जो भी भाई जिनके भी मैंने नाम लिए, इन सबको मैं सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने हमारे 41 मजदूरों को बचाया है। फ्रेंड्स, मुझे लगा ये जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। और वहाँ का जो, हाँ सॉरी, ये मंदिर वाली बात रह गई। वहाँ का जो मंदिर था नौगांव उत्तरकाशी, ये जो बाबा भौकनाथ का मंदिर था। बाबा क्या होता है कि जब ये टनल बन रहा होता है, तो बाबा भौकनाथ का मंदिर, वो काफी प्राचीन मंदिर, और वहां पर मेला भी लगता है। और उसमें ये भी बताया था कि जिन दंपति के संतान नहीं है, अगर वो वहां पर उस समय जो वहां पर लगता है, उत्सव होता है, उस समय अगर जाते हो, उन दंपति की सूनी गोद भर जाती है। वहां का ऐसा आशीर्वाद है बाबा भौकनाथ मंदिर का। और इसमें ऑर्नल्ड डिक्स जो ऑस्ट्रेलिया के, वो भी आए थे, जो विदेश से ऑस्ट्रेलिया से आए थे। ऑर्नल्ड डिक्स, इनकी भी अहम भूमिका रही है। ये आए, इन्होंने हैं विदेश से, पर देखिए हमारी भारत भूमि में आकर जो बाबा भौकनाथ का मंदिर है, तो बाबा भौकनाथ के मंदिर को उन्होंने प्रणाम किया। और उन्होंने कहा नहीं, ये मंदिर को फिर से वहां पर ही स्थापित करवाए, क्योंकि ये टनल के दौरान उस मंदिर को हटवा दिया गया था। तो जब ये घटना हुई, तो काफी ग्रामीण लोगों ने भी बोला कि ये मंदिर हटवा दिया, इस वजह से ये सब घटना हो गई, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर था वहां का। लेकिन जब ऑर्नल्ड डिक्स वहां पहुंचे, तो उन्होंने मंदिर को फिर से वहां पर स्थापित कराया। और भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की कि जो भी साथी हैं वो अच्छे से सकुशल सुरंग से बाहर आ जाएं। और भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। और हमारे जो भाई थे, उन सभी की मेहनत रंग लाई।
और सारे मजदूर भाई वापस अपने घरों में पहुंचे। और क्योंकि दिवाली का टाइम था दोस्तों, उन घरों का क्या हाल होगा जिनको जब पता चला कि उनके बच्चे सुरंग में फंसे हुए हैं फ्रेंड्स। तो मुझे लगा आप सभी को भी मैं ये जानकारी दूं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्रणाम।